सुप्रभात क्लास 7। आप लोगों की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से हमारा चैप्टर चल रहा था विदुर। विदुर हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब है हमारा कुंती, हम पढ़ेंगे इसमें। ये है हमारा 6 चैप्टर है। इसमें अब हम कुंती के बारे में यहाँ पर जानेंगे कि कुंती कौन थी, क्या थी, कुंती का किससे क्या संबंध था। इसके बारे में हम इसको पढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा। ठीक है बच्चों, आइए तो चलिए हम पढ़ते हैं। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनकी प्रथा नाम की एक कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान ना थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को दे देगी। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने में प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। यानी कि यदुवंश, श्री कृष्ण थे वो यदुवंश के थे। तो प्रसिद्ध राजा सूरसेन यानी श्री कृष्ण के दादाजी थे सूरसेन। तो जो प्रथा थी वो कृष्ण जी की बुआ थी। तो जब उनके फुफेरे वो थे फुफेरे भाई, तो उनके यहाँ उनकी कोई संतान नहीं थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दे दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी वो हम उनको दे देंगे, यानी कि कुंती भोज को दे देंगे। तो जब प्रथा को कुंती भोज को दे दिया गया तो उनका नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की, यानी कि उनकी अच्छे से सेवा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। यानी कि उनको वचन दे दिया था ऋषि दुर्वासा ने कि यदि तुम किसी भी उसका ध्यान करोगी, तो यदि वो उन्होंने सूर्य देव का किया तो सूर्य देव के समान एक तपस्वी और तेजस्वी पुत्र उनके पैदा हुआ। यदि वो और किसी देव का स्मरण करते तो उन्हीं के अनुसार उनको पुत्र की प्राप्ति होती। इस प्रकार सूर्य के सहयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। यानी कि जो कर्ण था वो कुंती और सूर्य देव की संतान थी। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत समय के बाद बहते हुए जल के साथ एक अधिरथ नाम के सारथी की नजर उस पर पड़ी, उस पेटी पर पड़ी थी जिसमें वो कर्ण थे। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था, यानी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उसके बाद वह उसका विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। शरीक यानी कि शामिल हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराजा पांडु का कुंती से विवाह हो गया और कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रचलित प्रथा थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया था। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दे दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ था। साथ ही वे अपने भूल से खिन्न होकर नगर को लौट आए और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। यानी कि उनको एक ऋषि के द्वारा शाप लग गया था क्योंकि उन्होंने भूलवश उनके पुत्र को मार दिया था। वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश पर संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। किसने? कुंती ने। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ। वहीं तपस्वियों
के संग पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। बसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा, पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथी वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के बीच शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर जाकर पितामह भीष्म के को सुपुर्द कर दिया, यानी कि उनको दे दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है, तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अम्बिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिनों तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच था, अन्याय होने वाला था, उन्हें ना देखना ही संभव था, उन्होंने उचित ही समझा। तो ये है बच्चों आपका कुंती। हमने यहाँ कुंती के बारे में पढ़ा कि कुंती कौन थी, कुंती किसकी पुत्री थी, कुंती का कहाँ जन्म हुआ था और कुंती को किसको दे दिया गया था। तो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। यदि किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कुंती बाल महाभारत कथा से। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।